मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के चरणों में सुबह के समय एक बार फिर आप अजीजों के सामने पवित्र वचन लेकर आने का प्रभु ने जो मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 6वां अध्याय 20 से 22 तक हम पढ़ें। हे मेरे पुत्र, अपनी मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। इधर परमेश्वर की आत्मा नौजवानों को चेतावनी फिर दोबारा देती है कि अपने माता और अपने पिता की आज्ञा और शिक्षाओं को कैसे ध्यान देना है। जरा रुककर सोचे, परमेश्वर की आत्मा ये बात बार बार हमें क्यों याद दिलाती है। हम सब जानते हैं कि इस्राएली लोग जब वो मिस्र में थे, अन्य जातियों के बीच में जब रहते थे, उनके कई बातों से वो आकर्षित हुए। यहां तक कि जब वो मरुभूमि में थे, सिनाई के नीचे पहुंचे, मूसा पहाड़ के ऊपर कुछ समय से था, आने में देर हो गई। इन्होंने हारून को के ऊपर दबाव डालकर सोने का बछड़ा बनवाया और उसकी आराधना की। जब मिस्र में थे, ये बेशक गुलाम थे, तो भी इन्हें परमेश्वर की आराधना करने की आजादी थी। उनके मध्य में यूसुफ की हड्डियां थी जो उन्हें याद दिलाती थी कि वे चुने हुए लोग हैं। लेकिन फिर भी ये अन्य जातियों के जीवन और विश्वास की नकल उतारते थे। लेकिन इन सब के मध्य में परमेश्वर का चुना हुआ पात्र मूसा को जरा देखें। उसके जन्म के बाद कुछ आरंभ के समय अपने माँ बाप के साथ वो बिता पाया और उसके माँ बाप ने उसे अपने विश्वास के विषय में अच्छी तरह सिखाया होगा। उसकी मां ने यूसुफ की हड्डियां शायद उसे दिखाई होगी और कहा होगा कि हमें एक दिन ये देश छोड़कर जाना है, हमारे लिए वायदा किया हुआ एक देश है। मूसा उस समय के सबसे बुरा, सबसे गंदा, सबसे अश्लील जगह में रहता था और उसके मध्य में वो अपने माँ बाप की शिक्षा को उसने छोड़ा नहीं, उन्हें याद रखा। कई फिल्मों में हम मूसा के बारे में देखते हैं कि उसे शुरू में मालूम ही नहीं था वो कौन था, लेकिन वो वचन अनुसार नहीं। मूसा को पहले से ही एक ज्ञान था कि वो कौन है, इसलिए वो अपने आप को संभाल पाया। नहीं तो जरा सोचे, उसे कौन रोकता पाप में खेलने से। वो सुख और आराम में जीवन बिता सकता था। उसे क्या जरूरत थी इतना त्याग करने का। चाहिए तो ऐश और आराम में वो जी सकता था, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को भूल सकता था, जैसे आज बहुत से नौजवान करते हैं। माँ बाप की बातों को कीमत नहीं देते हैं। मूसा ऐसे कर सकता था, लेकिन इन सब के बीच में वो परमेश्वर के भय में आगे बढ़ा, क्योंकि उसे मालूम था वो चुना हुआ पात्र है। उसे मालूम था कि उसका स्थान ये पापमय समाज में नहीं है, उसके लिए वायदा किया हुआ देश है। वह अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को जानता था। इसलिए जब परमेश्वर उसे जलती झाड़ी में मिला तो परमेश्वर ने अपना परिचय दिया, मैं तेरे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मूसा ने जब ये बात सुनी, उसने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो परमेश्वर से डर गया। जब परमेश्वर ने अपना परिचय मूसा को दिया, मूसा अगर इन नामों से परिचित ना होता तो वो पूछ सकता था, वो कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। बेशक वो मिस्र के देवी देवताओं के आराधना के बीच में पला बड़ा, उसे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह मालूम था कि वो पवित्र परमेश्वर है जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सोचकर देखे, मूसा का कोई पास्टर नहीं,
कोई अगुवा भी नहीं था। जो विश्वास उसने मां बाप से सुनी थी, वही विश्वास में वो खड़ा रहा। मिस्र का जीवन, मिस्र का विश्वास ने उस पर प्रभाव नहीं डाला, और वो एक ऐसा पात्र बना जिसके द्वारा दुनिया ने परमेश्वर की व्यवस्था को पाया। अब जरा हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, खास करके नौजवान जो ये आवाज सुन रहे हैं। क्या आप संपूर्ण मन से परमेश्वर को प्यार करते हैं? मूसा अपने जीवन में हुई बातों को देखकर, अपने परिवार के कष्ट और समस्याओं को देखकर बुड़बुड़ाया नहीं। उसकी मां विश्वास में खड़ी रही। बेशक परमेश्वर ने उसको महल का सुख और आराम नहीं दिया। मूसा चाहता तो परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ा सकता था, लेकिन सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर के उस विश्वास में वो खड़ा रहा, और वह उससे शर्माया नहीं। लेकिन हमारे जीवन में जब छोटी सी समस्याएं आ जाएं, परेशानियां आए, चुनौतियां आए, हम ठोकर खाने लगते हैं। क्या हमें अपने विश्वास के विषय में शर्म आता है? क्या हम प्रभु को सब चीजों से बढ़कर प्यार करते हैं? क्या अपने दोस्तों और समाज में इस विश्वास में खड़े होने के लिए फैसला लेंगे? क्या मां बाप से सीखी हुई आज्ञाएं क्या हमारे लिए पुरानी हो गई? क्या हम अपने विश्वास को दूसरों के सामने अपने कर्मों के द्वारा प्रकट नहीं करेंगे? क्या हमें शर्म आती है? इधर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। उसका मतलब कि तेरा विश्वास तेरे हृदय के अंदर छुपा सिर्फ ना रहे, लेकिन दूसरों के सामने अपने विश्वास को प्रकट करने में शर्म ना कर। जब एक व्यक्ति के गले में हार होता है और उसमें अगर कीमती पत्थर गड़े हो, वो तो सबके सामने दिखाएगा, खुशी से दिखाएगा, गर्व करेगा। इसी प्रकार हमारे प्रभु की आज्ञाएं हमारे जीवन के सबसे बहुमूल्य चीजें हैं। परमेश्वर की व्यवस्था हमें इन दिनों में, इस बुरे दुनिया में सही मार्ग में चलने में मदद करें। दुश्मन के हथियारों से हमें बचाए रखें। जब हम सोए चाहे हम जागे हों, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे अजीजों तक हमारे जीवनों के द्वारा पहुंचे। हम प्रभु को इसलिए ना प्यार करें क्योंकि करना पड़ता है, नहीं तो नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को याद करते हुए प्रभु की आज्ञाओं को माने, ताकि हम उसके कद तक बढ़ सकें। अपने प्रभु के प्रति अपना प्यार दुनिया के सामने अपने कर्मों और बातों के द्वारा जाहिर करने में शर्म ना करें। प्रभु हम सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो बार बार हमें याद दिलाती है कि हमें किस प्रकार अपने माँ बाप का, उनके द्वारा पाई हुई शिक्षाओं को याद करना है। प्रभु, जब दुनिया हमें कैसे ना कैसे पाप की ओर खींचने का प्रयास करती है, प्रभु इन परीक्षाओं के बीच में आपको दिल से प्यार करते हुए इस विश्वास में दिलेरी से खड़े रहने के लिए, चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े, आखिरी श्वास तक इस विश्वास में खड़े रहने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष मांगते बाप। आप जैसे हमें प्यार करते कोई हमें प्यार नहीं करेगा। हमारे जीवन को के द्वारा इस विश्वास को दुनिया के सामने दिखाने के लिए हम एक एक को बलवंत कर यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।